Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your tarot reading, tarot predictions for last 15 days of January 2022. Your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए tarot reading है, tarot predictions हैं. आखिरी 15 दिन जनवरी के मंथ के आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में. आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या नहीं, और कौन लोग आपके साथ चलने वाले हैं, कौन आपके खिलाफ जाने वाले हैं, किन स्टेप्स को लेना अभी अच्छा है, किन चीज़ों को अवॉइड करना बेहतर रहेगा, तो देख लेंगे डिटेल में इस रीडिंग में. अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. आप रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो करियर के बारे में हो या आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेट रीडिंग ले सकते हैं. चाहे आप किसी बारे में भी पूछना चाहें. यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल. ओके, ये चेंजेस आने वाले हैं जनवरी के लास्ट 15 डेज में. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, एम्प्रेस का कार्ड है. नाइस. एक लग्जेरियस लाइफस्टाइल एंड बहुत सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली हैं. आप कुछ लग्जेरियस आइटम्स अपने घर के लिए ख़रीदने वाले हो. मे बी कुछ ऐसी विश जो कि आपने सोच करके रखा था, हाँ मुझे वो करना है अपनी लाइफ में, लेकिन शायद आपका जो है फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी या आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप अपनी ख्वाहिश को, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर पाओ. तो ये ऐसा टाइम होगा जनवरी के लास्ट 15 डेज़ जिसमें कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो. कुछ है जो कि आप अपने घर के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए परचेज़ करने वाले हो. आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, आपके पास का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे. लेकिन जो हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये इस चीज़ को शो करता है कि देखें आपकी लाइफ जितनी मर्जी बिज़ी हो जाए, जितना मर्जी आपका शेड्यूल बिज़ी हो, उसमें से अपने लिए वक्त निकालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी केयर कीजिएगा और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत के हवाले से अगर आपके सामने कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे तब आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हो. 2 ऑफ पेंटिकल मीन्स कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा कुछ चीज़ों में. या अगर देखो आपके एक साइड पे या तो आपका रिलेशनशिप है एंड अदर साइड या तो आपका करियर है या फिर आपकी फैमिली है, यानी आप 2 चीज़ों में या 2 लोगों में या 2 सिचुएशंस में कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए. तो बेहतर ये है कि अपने लिए पहले वक्त निकालिएगा, अपने रियल इंटेंशंस को पहले जानने की कोशिश करनी है कि आप क्या चाहते हो, क्या आपके लिए बेहतर है, कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए, कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए. और जो आप सोच समझ के लोगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा. अगर कि आपके करियर की बात करी जाए तो ये बेहतर है ये एनर्जी, और ख़ूबसूरत एक एनर्जी है जिसमें कि आप अपने करियर को लेकर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं. चाहे आप बिज़नेस करते हैं या अगर आप जॉब करते हैं तब भी न्यू स्टेप्स के बारे में सोच सकते हैं. न्यू डिसीजंस लेना चाहते हैं तो भी बेस्ट है. और बाकी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है लास्ट 15 डेज़ ऑफ जनवरी. या अगर आपके वर्क साइड पे कोई ऐसी लेडी हैं जिनका कि ज़ोडिएक साइन एराइस हो, लियो हो या फिर सजिटेरियस हो, तो उनकी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी. वो आपको लाइफ में कुछ न्यू स्टेप्स लेने के बारे में बात करने वाले हैं कि आप ये स्टेप लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप वो चीज़ करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा. अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है आखिरी 15 दिन जो है जनवरी के उसमें, क्योंकि बच्चों वाली साइड से आपको खुशखबरी मिल सकती है अगर कि आप एक मैरिड पर्सन हैं तब. और वैसे भी आप अगर बच्चों के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, अगर आप सिंगल हैं और कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो कोई भी है छोटा सा बच्चा, तो उसकी तरफ से आपको बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ टाइम स्पेंड करना और उसके साथ बातचीत करना, और आपकी नेचर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपको काफ़ी खुशी महसूस होगी उससे बात करके. यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वक्त का पहिया घूमने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है. ये चीज़ मैंने आपको पहले बोल दी थी कि एक काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर. ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा जो कि आपकी कुछ विशेस को पूरा करेगा, कुछ ड्रीम्स को पूरा करेगा, कुछ गोल्स में भी पूरे हो सकते हैं. और यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है.
अगर आपने पास्ट में अच्छा करा था तो उसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अगर आपने कहीं ना कहीं कोई भी गलती करी थी तो मे बी आपको उसका सिला अब भुगतना पड़ेगा। तो ये रिवॉर्ड्स का टाइम है और ये इन चीज़ों का टाइम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। कोई बड़ा सबक आपको मिल सकता है लाइफ का इस टाइमिंग में, जो कि है 15 दिन आखिरी जनवरी के, ठीक है। और अगर आप करियर की बात करें तो बहुत अच्छा टाइम है न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, न्यू स्टेप्स लेने के लिए। और फिलहाल पार्टनरशिप्स के बारे में तो नहीं सोचना। बाकी अगर आप कुछ न्यू डिसीजंस लेना चाहते हो अपने करियर वाली साइड को लेकर के तो बेस्ट टाइमिंग है। और ये देखें, ये लॉटरी विनिंग टाइमिंग है। अब वो कैसे? क्योंकि आपका लक आपका साथ दे रहा होगा। अगर आप पैसे कहीं पे भी लगाओगे ना तो उसका आपको बहुत ज़्यादा आगे से यानी कि प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ही अच्छा उसका आपको सिला मिलेगा और काफ़ी प्रॉफिटेबल ये काम आपके लिए रहेगा। और कहीं अगर चाहते हो कि आप कोई प्राइस बॉन्ड परचेज करना चाहते हो तो भी ये परफेक्ट टाइम है प्राइस बॉन्ड खरीदने के लिए। अगर आप लॉटरी वगैरह वाली साइड पे आप थोड़ा सा माइंड रखते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे पसंद है, तो वो भी बेहतर रहेगा। यानी कि अचानक से बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है आखिरी 15 दिन जो जनवरी के हैं इसमें, ख़ास करके आपकी करियर वाली साइड पे पैसे की तरफ से, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, मनी रिलेटेड आप अगर अभी तक इश्यूज़ को फेस कर रहे थे तो आप काफ़ी हद तक यानी कि आप जितना उसमें एफर्ट करोगे उतना ही आगे से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इनफैक्ट उससे कहीं गुना ज़्यादा मिल सकता है। बस कोशिश करने की देर है, सिला आपको बहुत ही अच्छा आगे से मिलेगा। बाकी अगर आप डील कर रहे हो इस टाइमिंग में जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ तो संभल करके चलिएगा। उस पर्सन को लेकर के ना आप काफ़ी डिस्टर्ब हो कि पता नहीं वो पर्सन आपका साथ देगा लाइफ में या फिर नहीं देगा, वो पर्सन आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से है या फिर आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है या फिर समवन स्पेशल है। तो आप उसको ले करके ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, टेंशन में हो कि यार पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ चलेगा नहीं चलेगा, फ्यूचर आगे कैसा होने वाला है। बहुत सारे फियर्स हैं आपके माइंड में, आप सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो और चीज़ों को इस तरह देख रहे हो यानी कि वो बहुत ही ख़राब है। जबकि रियलिटी यह है कि कुछ भी ख़राब नहीं है। आप अपने सोच में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकर के आइए। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो नेगेटिविटी आपके माहौल में भी पैदा हो जाएगी। इस वक्त में नाइटमेयर्स हो सकते हैं, यानी कि आपको खौफनाक ख्वाब आ सकते हैं क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस में हो। आप ये फील कर रहे हो जैसे कोई बड़ा ख़तरा आपके पास आने वाला है, माहौल इतना अच्छा नहीं है। जितना जल्दी हो सके इन फेयर्स को दूर कीजिए, इससे पहले कि ये फेयर्स आपकी लाइफस्टाइल को ख़राब करें या आपके स्टैंडर्ड को, स्टेटस को, या फिर आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ के प्रॉब्लम्स बना दें। तो काइंडली ना ज़्यादा आपने सोचना है। फ्यूचर को लेकर के बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत है आपका फ्यूचर क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी जो है वो आगे एनर्जीज आपके सामने आएंगी, अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी करियर के हवाले से भी और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी। और अभी देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं। लेट्स सी आखिरी 15 दिन इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए और किन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देख लेते हैं जो भी है एंजल्स की गाइडेंस एंड एंजल्स के मैसेजेस। यू हैव टू फोन्स, ओके, यू हैव द मैजिशियन। मैंने आपको पहले ये चीज़ बोली थी, उप्स, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बोली थी यहाँ पे कि ये ऐसा टाइम है जब करियर से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप चाहते थे कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना, कोई न्यू स्टेप्स लेना, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तब भी, अगर आप जॉब पर्सन हो और जॉब को चेंज करना चाहते हो तब भी ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होने वाली हैं। इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को भी पूरा करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हो जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आप किसी जादूगर की तरह अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लोगों के माइंड को भी चेंज कर सकते हो। इतनी आप में पावर्स होंगी, इतना आपके अंदर यानी कि विल पावर है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मेंटली आप जो भी सोचोगे वो चीज़ें होने लग जाएंगी। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव माहौल रहेगा, सामने से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और ये टाइम बेहतर है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके न्यू अपॉर्चुनिटीज़
अवेल करने का। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। अब काइंडली ये मत सोचें नहीं मैं करूँगा इसके बारे में सोचूंगा, ऐसा नहीं करना। ये ना हो कि आप एक कमरे में बैठ करके चाय पी रहे हैं, अपनी लाइफ को बस देख रहे हैं, हाँ जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना। अब टाइम है चेंजेस लेकर के आने का, ये बेस्ट टाइम है। अगर ये आपके हाथ से निकल गया तो मे भी इतना अच्छा टाइम फिर आपको पता नहीं आगे कब मिलेगा कब नहीं। तो काइंडली इस चीज़ पे ध्यान दे लीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अवेल करना है, अपने लिए यूज़ करना है और अपने स्टैंडर्ड में स्टेटस में चेंज लेकर के आना है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देना, फिर देखिएगा कि कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर आता है। तो ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो की गाइडेंस के आखिरी 15 दिन जनवरी के आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब वीकली टैरो रीडिंग्स के बजाय जो है 15-15 दिन की इसी तरह से रीडिंग्स अपलोड हुआ करेंगी, फर्स्ट 15 डेज़ एंड लास्ट 15 डेज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।